हेलो फ्यूचर आईटी फ्रेंड्स, सब कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है कि डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सो फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं भी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट हूँ। एंड यस, अभी यहाँ पे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि मैंने लाइव में भी कहा था कि आई थिंक इस बार वो यूजी की काउंसलिंग जो होने वाली है उसी में साथ में इसका भी काउंसलिंग उसी टाइम पे करा दें। तो वही सेम चीज़ हुआ है। 15 जो थी इनकी स्टार्टिंग डेट थी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि 15 कल थी, सॉरी परसों थी। आज 17 है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे लिंक भी दी हुई है आपको कि एनसीटी टिप की रजिस्ट्रेशन लिंक दी हुई है। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 22। तो 22 के पहले पहले आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लीजिएगा, या फिर खुद से कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ और चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ अभी। वेट अ सेकेंड। ओके। प्रवेश पंजीयन पूर्व आवेदक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यूजी एडमिशन की अवलोकन अवश्य कर लें। हाँ, जब भी आप अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें तो आप अपने देख लें कि आपने हाँ उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, उस एग्ज़ाम पे अप्लाई किया था। यहाँ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ आप देख लें। और यहाँ पे अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको 200 RS की फ़ीस लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी, वो आपको वापस नहीं मिल सकती है। और यहाँ पे पोर्टल बंद हो जाएगा जब इसमें मतलब 22 डेट तक ये जब काउंसलिंग की जो मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लोग एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। और कट ऑफ लिस्ट निकालेंगे। मेरिट लिस्ट कट ऑफ लिस्ट जल्दी से वेबसाइट पे आ जाएगी। मतलब ऐसा होता है कि जब 22 डेट हो जाएगी उसके बाद आपके पास अगर आप पोर्टल चेक करते रहिएगा उसके बाद आपको वहाँ पे एक मेरिट लिस्ट टाइप में दिखेगा जिसमें जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था सबका नेम लिखा आएगा, मतलब सीरियल वाइज नेम लिखा आएगा। और फिर वो सारे बच्चे काउंसलिंग में जाएंगे। अब अगर वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कई बार कि वो लोग लिख देते हैं कि इस नंबर तक के ही बच्चों को हम लेंगे, इस नंबर से ऊपर तक के ही बच्चों को लेंगे, इस नंबर से कम वाले बच्चों को हम नहीं ले सकते, तो वैसा भी होता है। बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक लिखा आ जाता था कि सारे ही लोग एलिजिबल हैं, सारे लोग आ सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है। तो अगर सारे लोग जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आप अपना एडमिशन के लिए वहाँ पे वो लोग जैसे ही आप अपने दस्तावेज यानी कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाएंगे काउंसलिंग में। और काउंसलिंग में वहाँ पे आपको एक क्लास में बैठा दिया जाएगा। एंड उस क्लास में वो जो टीचर होते हैं वो टीचर मतलब लिस्ट निकल लेते हैं जो जो बच्चे वहाँ पे अटेंड करते हैं। तो जो बच्चे लिस्ट में जो रजिस्टर किए रहते हैं और वो बच्चे जब काउंसलिंग में आते हैं उन्हीं बच्चों का होता है, काउंसलिंग वाले बच्चों का ही होता है। अगर वो लिस्ट में है उनका नेम फिर भी अगर वो नहीं आ रहे तो उनका नहीं होगा। तो उसमें से जो जो बच्चे अटेंड करते हैं फिर उनकी एक लिस्ट बनती है, फिर उसमें से कट ऑफ निकालते हैं वो लोग कितने कितने बच्चों का हुआ। और फिर वहीं पे वो लोग जैसे 25 सीट्स अगर मैथ्स के लिए है बीएससी बीएड के लिए तो वो 25 जो बच्चे होंगे वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। और उनको एक फॉर्म टाइप का दिया जाता है जिसमें उनको अपनी डिटेल्स फिल करनी रहती है। और फिर वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सारे शो करने रहते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग में विलम्ब में, हाँ काउंसलिंग में आपको लेट नहीं पहुँचना है, ठीक है। आप काउंसलिंग में सही टाइम पे पहुँचे। एंड अब मैं बताती हूँ इस डॉक्टर हरी सिंह गौर में फ़ीस कितना लगता है। तो डॉक्टर हरी सिंह गौर में जो हमारा ट्यूशन फ़ी है वो 900 रुपीज़ लगता है। और अगर अदर फीस देखी जाए सेमेस्टर वाइज फ़ीस है ये, अदर फीस 3905 रुपीज़ लगती है। एंड सेमेस्टर वाइज फ़ीस 4805 लगती है। तो अगर ईयरली फ़ीस की बात की जाए तो 9610 ईयरली फ़ीस लगता है। प्लस अगर हाँ प्लस आपको एग्ज़ाम फ़ीस लगती है 700 रुपीज़ पर सेमेस्टर। तो यानी आप 1400 9610 में प्लस कर लो तो आपको टोटल ईयरली फ़ीस पता चल जाएगा। और अगर आपको सेमेस्टर वाइज फ़ीस पता करनी है तो 4805 रुपीज़ में आप 700 प्लस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक सेमेस्टर में कितना फ़ीस लगेगा। तो ये यहाँ का टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर है।
बात करते हैं यहाँ के कैंपस की, तो यहाँ का कैंपस जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बहुत अच्छा कैंपस है। और यहाँ पे मतलब आपको एक्सप्लोर करने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कैंपस में। लेकिन एक यहाँ का जो कॉन्स है वो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो बहुत दूर दूर है। यानी कि जैसे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर मैथ्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो थोड़ा क्लास लेने में लगता है कि थोड़ा चलना ज़्यादा पड़ जाता है। सो इट्स नॉट दैट बिग कॉन्स, बट हाँ ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट और इतना धूप रहता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट ये चीज़ सारी सॉल्व हो जाएगी। और रही बात हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, हॉस्टल फैसिलिटीज़ डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सिर्फ जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका, मतलब पहले यहाँ पे आपको जब ये सारा आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप वहाँ के हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे। जब हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे वो लोग लिस्ट निकालेंगे आपके डिस्टेंस को देखते हुए, डिस्टेंस वाइज वो लोग लिस्ट निकालेंगे, फिर उस डिस्टेंस वाइज से सिलेक्शन होगा बच्चों का। यहाँ पे सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, जिनका डिस्टेंस ज़्यादा रहता है उनको पहली प्रेफरेंस दी जाती है कि वो लोग उन लोगों को मिले, तो प्रेफरेंस यही देखी जाती है डिस्टेंस वाइज, ठीक है। बट आप सभी लोग एक बार अप्लाई तो कर ही देना, ये मत करना कि नहीं अप्लाई नहीं करते, बहुत कम डिस्टेंस है। लाइक 300 से अबव वाले तो अप्लाई कर ही देना, और 200 से अबव भी कर सकते हैं क्योंकि मिल जाता है हॉस्टल। बट ये है कि थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो हॉस्टल में पहले से ही है, तो हॉस्टल में काफ़ी कम जगह है, तो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वो लोग कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। और हॉस्टल में फ़ीस लगती है, मैं गर्ल्स हॉस्टल का बता रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में 1200 पर सेमेस्टर लगती है। एंड और जो मेस का फ़ी रहता है वो हर मंथ आपको 2250 लगता है। लेकिन बॉयज़ हॉस्टल का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ तक है कि उनका भी कुछ इसी टाइप का चार्ज होगा। और हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में काफ़ी बहुत अच्छी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी बुक्स देखने को मिल सकती हैं। एंड यस, उस यूनिवर्सिटी मतलब उस लाइब्रेरी में जाके आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, वहाँ पे बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ाई करने के लिए। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी यूनिवर्सिटी की। एंड हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, बट ये है कि आप जिस तरीके का ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ही बढ़िया तरीके का, एकदम अलग तरीके का फेस्टिवल मनाया जाए, तो उतना बेटर तो नहीं, बट हाँ अच्छा मनाया जाता है, अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं एंड बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हॉस्टल डे होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको बहुत अलग अलग चीज़ों एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है यहाँ पे। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में की चीज़ें मैं थोड़ा आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। एंड जो ये यूनिवर्सिटी है थोड़ा जंगल टाइप में है, मतलब थोड़ा आसपास आपको ज़्यादा जंगल देखने को मिल सकता है क्योंकि पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, तो थोड़ा पहाड़ वहाड़ का रहता है, तो काफ़ी अच्छी जगह है, नेचर से जुड़ी हुई जगह है ये यूनिवर्सिटी। बहुत मतलब मेरे को यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड बाकी अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। और रही बात प्रोफेसर्स, सो अगर मैं प्रोफेसर्स की बात करूँ तो प्रोफेसर्स ये है कि सारी ही यूनिवर्सिटी में वेल एजुकेटेड ही प्रोफेसर होते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो प्रोफेसर है उनका पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता, तो ये तो हर जगह ऐसा होता होगा, स्कूल में भी ऐसा होता होगा, कुछ टीचर्स का नहीं समझ में आता। सो इट्स नॉर्मल, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।